के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्होंने मस्जिदों को शहीद करना शुरू कर दिया, उन्होंने मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग करनी शुरू कर दी। और ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे धर्मगुरु, हमारे जितने भी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, वो मुंह में दही चिपका कर बैठे, क्योंकि इस काम के लिए उनको तमाम पेटियां सरकार की तरफ से मिलती। ये तमाम के तमाम आरएसएस के साथ शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। बस हमारी बदनसीबी है कि इन्होंने एक तंजीम बना ली जिसका नाम इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रख दिया, लेकिन मुसलमानों के लिए ये चवन्नी का काम नहीं करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम अमन रिजवी को सुनने वालों को, अमन रिजवी का सतरंगा कि मैं आप लोगों तक वो बातें पहुंचा देती हूँ जो कोई स्ट्रीम मीडिया, जो कोई पप्पू मीडिया, जो कोई पप्पू मैनेजमेंट आप तक नहीं पहुंचा पाता है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल जो है मुजफ्फरनगर यूपी में एक जगह पड़ती है खतौली, बहुत छोटा सा एरिया है जिसका नाम है खतौली। अगर आपने फुलत का नाम सुना हो, अगर आपने मौलाना उनका कलीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना हो जो फुलत के पास रहते हैं, ये बिल्कुल फुलत के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खतौली। तो खतौली की कल एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। खतौली की एक मस्जिद थी, उसको भी शहीद कर दिया गया। और वही वजह बताई गई जो आपको याद होगा कि अभी बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को इन्होंने दादागिरी से शहीद कर दिया था। वहाँ भी इन्होंने मुजफ्फरनगर में जो खतौली के पास मस्जिद शहीद करी है उसको भी इन्होंने यही बताया कि नहीं भाई ये इलीगल जगह पर बनी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि पूरे भारत में क्या यहाँ की पुलिस को, क्या यहाँ के शासन को, क्या यहाँ के प्रशासन के पास काम करने के लिए कुछ नहीं बचा? बस ये रात के अंधेरे में एक भीड़ लेकर जाते हैं, पूरा पप्पू मैनेजमेंट चला जाता है। जितने जाफरानी वायरस से ये चले जाते हैं, कहीं भी मुसलमानों का कोई भी धर्मस्थल देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसको शहीद कर डालते हैं और टैग कर देते हैं नहीं भाई ये इलीगल थी। हद जब हो जाती है जब उस मस्जिद के पेपर शो करते हुए वहां के लोग नजर आते हैं, पूरा दिखाते हैं कि लखनऊ वक्फ बोर्ड के थ्रू वहां के पूरे पेपर दिखाए जाते हैं कि देखो ये मस्जिद लीगल जगह पर थी और हमारे पास पेपर थे। उसके बावजूद यूपी मैनेजमेंट में, अभी आपको पता है कि यूपी में 8 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, दिल्ली में 8 महीने बाद इलेक्शन होने हैं और यहाँ की सरकारों के पास करने को कुछ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए इनके पास कोई काम नहीं है और दुनिया इन पर थूक रही है। दुनिया ये कह रही है कि वेयर इज इंडियन गवर्नमेंट, सरकार कहां गायब है, सरकार कहां गायब हो गई, सरकार को किसने किडनैप कर लिया। ये इस तरह की न्यूज इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है कि भारत में जिस तरह तबाहियां आ रही, भारत में जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, 5G टावर को दादागिरी से इंस्टॉल करा जा रहा है, कोरोना की आड़ में आप लोगों को मार दिया गया, फिर आप लोगों को ना ऑक्सीजन दिया गया, ना आपको हॉस्पिटल में जगह मिली, ना आपको दवा दी गई। और उसके बावजूद फिर जब आपके पास चिता जलाने के, मेरे हिंदू नॉन मुस्लिम भाइयों के पास पैसे नहीं हुए तो उनको जो रेत में उन्होंने गाड़ा, तो वहां से भी सरकार ने रेते में से भी उनके कफन खसोटी शुरू कर दी, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर दिखा रही थी कि ऑरेंज ऑरेंज जो है ये वो समाधियां हैं जिनको मुख अग्नि मिलनी थी। लेकिन सरकार की लापरवाही से, सरकार की दरिंदगी की वजह से, सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से, सरकार की बेरुखी की वजह से ये लोग जिनको पूरे रीति रिवाज से उनका हक था, उनका समाज, उनका मजहब इस बात की इजाजत देता था कि उनको मुख अग्नि मिलनी चाहिए थी और वो मजबूर हो गए कि वो रेतों में अपने बंदों को गाड़ गाड़ कर आ गए। जब इस वाली बात का इंटरनेशनल खुलासा हुआ तो यूपी गवर्नमेंट के जो एकदम से उनके करंट लगा, तो उनके ये करंट नहीं लगा कि हम वहां पर सामूहिक चिताएं जला दें, हम लकड़ी का अरेंज करें। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, उल्टा उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने पप्पू मैनेजमेंट बनाया और उन पप्पू मैनेजमेंट में तमाम नारंगी वायरस की टीम शामिल करी गई और उनसे कहा जाओ वो जितनी भी लाशें लाखों की तादाद में सैटेलाइट पिक्चर में नजर आ रही हैं, तमाम की चादरें नोच लो, खसोट लो, ताकि सैटेलाइट से सिर्फ रेते की पिक्चर आए। तो इस तरह के हालात चल रहे हैं। 8 महीने बाद इलेक्शन है, इनके पास कोई एजेंडा है नहीं। एजेंडे के लिए इनको सबसे इजी चुग्गा जो मिलता है वो मुसलमान समाज मिलता है और ये मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं। और अभी आप 15 दिन से देखिए लगातार 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 मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग करी जा रही है। आप मेवात में देखिए, आप उन्नाव में देखिए, आप मुरादाबाद में देखिए, आप और जगह नहीं तो आप ये भी देखिए जहां ये मॉब लिंचिंग कर सकते हैं वहां मॉब लिंचिंग कर रहे हैं।
जहां ये गोलियों का टेरर दिखा सकते हैं, तो इस वक्त मुस्लिम बहुबली इलाकों में भी ये गोलियों चलवा के एक टेरर पैदा कर रहे हैं। उसका सबूत जाफराबाद है। अभी 4 दिन पहले जाफराबाद में गोलाबारी दागी गई, अभी 5 दिन पहले ओखला में फायर किया गया। तो मतलब एक दहशत की राजनीति ये आपके साथ करना चाहते हैं और ये पप्पू मैनेजमेंट को दिखाना चाहते हैं, ये पप्पू भक्तों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे और हमारा काम उस पर शुरू हो गया है। क्योंकि 8 महीने बाद इलेक्शन है, अभी ये मारम पीटी करेंगे तो इन लोगों के दिमाग में करंट रहेगा और इनके याद रहेगा, हाँ भाई हमारे जो पप्पू प्रधान है, हमारे जो भगवान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, वो हमें हिंदू राष्ट्र वाकई में ही देंगे। और उसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने मस्जिदों को शहीद करना शुरू कर दिया, उन्होंने मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग करनी शुरू कर दी। और ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे समाज के मजहबी ठेकेदार मुंह में गम लगाकर, बॉन्ड लगाकर, दही जमाकर बैठे, वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो आराम से बैठे, वो सरकार के अगले नोटिस का, सरकार की तरफ से मिलने वाली अगली पेटियों का इंतजार कर रहे हैं। और भारत में जो हमारे ठेकेदार बनते हैं और अल्लाह ताला का ऑफिस खोल के बैठने का दावा करते हैं, जिसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो हमारे लिए सिंगल कोई आवाज नहीं उठाता है। तो खतौली में एक मस्जिद शहीद होना बहुत बड़ी बात है, और वो भी मस्जिद ऐसी शहीद होना जिसके पेपर मौजूद हैं और वहां पर लोग आराम से देख रहे हैं, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सारे पुलिस वाले आते हैं और जो कुछ भगवादारी आते हैं, जो पप्पू मैनेजमेंट के पप्पू भक्त आते हैं, वो तमाम के तमाम जाफरानी वायरस, जाफरानी टी शर्ट पहने हुए होते हैं। अभी बाराबंकी, अभी खतौली, और देखते जाइए आगे आगे क्या होता है, कौन कौन सी मस्जिदों को टारगेट करा जाता है, कौन कौन से मुसलमान भाइयों को टारगेट भी करा जाता है, मॉब लिंचिंग भी करी जाती है। ये समाज को एक मैसेज देते हैं कि देखो भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पहले तो ये बेवकूफ बना के दलितों को, आदिवासियों को ये अफीम चटाते हैं कि तुम हिंदू हो, और हिंदू काउंट करके इनको अपनी आबादी में सर्कुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं कि देखो भारत में इतने इतने परसेंट हिंदू हैं और इतने इतने परसेंट मुसलमान हैं। और फिर इनसे कहा जाता है कि देखो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। फिर ये मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, उनकी मस्जिदों पे अटैक करते हैं, मुसलमान समाज को लगातार ये टीज करते हैं, आयरोनी करते हैं, कभी उन्हें हलाला, कभी उनको सलाला, कभी उनको जिहादी करके। एक तरह के इनके बहुत सारे पोर्टल चल रहे हैं, किसी का नाम मैं हिंदू हूँ, किसी का नाम मैं सनातनी ग्रुप्स हूँ, किसी का नाम है मैं भारतीय हूँ, मतलब ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत सारे पेज, बहुत सारे इंस्टा पेज, बहुत सारे फेसबुक पेज, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट बना रखे, जहां पर इनके जो जितने भी पप्पू मैनेजमेंट वाले बैठे हुए, ये जाफरानी जितने वायरस हैं, वहां पर ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार आवाजें उठाते हैं। हद तो यहां हो गई कि अभी यूपी में ही एक बंदे को इस बात के लिए मारने की कोशिश करी गई, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी गई, जो कि दलित था, क्योंकि उसने मूछें रख रखी थी। मूछ से भी इनको प्रॉब्लम हो गई, मूछ से इनकी पूंछ में प्रॉब्लम हो गई, और इन्होंने कहा या तो मूछ कटवा, नहीं तो हम तेरी मॉब लिंचिंग कर देंगे। जब उसने मूछ काटने को मना कर दिया तो उसका सर फाड़ दिया गया, उसको बुरी तरह बर्बरता से मारा गया। तो ये भारत किस दिशा में जा रहा है, यह आपको नजर आ रहा है। अभी हम पैंडेमिक से नहीं जीत पाए, अभी हम इस बीमारी से नहीं निकल पाए, अभी हम काम करेंगे। बेशक मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाती है, बेशक ये लोग मुझे मार दें, या बेशक मुझे कत्ल कर दे, या बेशक मेरी मॉब लिंचिंग कर लें, मुझे मंजूर है। अगर भारत को बचाने में मेरी जान भी जाती है तो मैं हंसते हंसते ये जान भी देने को तैयार हूँ, ये कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इंसानियत के लिए मरते दम तक काम करती रहूंगी, मरते दम तक आपको जगाती रहूंगी, मरते दम तक इंसानियत को बचाती रहूंगी। और आपसे भी यही कहूंगी कि आप भी यही काम करें। हजारों धमकियां हैं, हजारों कॉल्स हैं, हजारों गंदे गंदे एसएमएस हैं, कभी इंस्टा पे आते हैं, कभी मैसेंजर पर आते हैं, कभी पेज पर आते हैं, कभी व्हाट्सएप पर आते हैं, और लगातार मुझे ये लोग मारने की धमकियां देते हैं और कहते हैं जय आरएसएस, जय श्री राम, हम तुझे तेरे घर में घुस के मारेंगे, हम तुझे रास्ते में मारेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं लगातार ये भी कहती हूँ कि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ। मैं इन दलालों से, इनसे नहीं डरती, इन जमीनी गन से नहीं डरती, मैं इन जमीनी खुदाओं से नहीं डरती, मैं इन नारंगी वायरसों से नहीं। इसको फॉलो करिए, इसको लाइक करिए, और वीडियो को ज्यादा शेयर करके मेरी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाइए। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह रात में कहीं किसी हॉस्पिटल के बाहर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतरंगा सलाम, अल्लाह हाफिज। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, সবার আগে ভিডিও পেতে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আমাদের সাথে